हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रकार लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने आगे यही पढ़ना है कि प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है, मतलब जो भोजन है, जो प्लांट्स हैं वो अपना कैसे लेते हैं। ठीक है, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये सोचिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे जीव जो जीवित हैं, है ना, उन सभी को क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस। जो फूड है वो उनको क्यों चाहिए, जितने भी जीव जंतु हैं हमारे आसपास, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो जानवर हैं, उन सबको फूड क्यों चाहिए, उन सबको फूड उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, ताकि उनका विकास, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके ताकि वो ठीक ढंग से बड़े हो सके। एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शंस, और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो ठीक ढंग से काम कर सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। मतलब हमारे फूड के अंदर ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या हमारे फूड के कंपोनेंट हैं और ये हमारे फूड के अंदर ज़रूर होने चाहिए ताकि हमें उस फूड से अच्छी सी एनर्जी मिल सके। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। अब यही जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो बताया मैंने आपको ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये वो पोषक तत्व हैं जो भोजन के अंदर होने चाहिए, फूड के अंदर होने चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं फिर आगे। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, कोई भी जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधा है, इंसान है, मनुष्य है, जानवर है, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक, तो हमने यहाँ पर बोला न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी जीव जंतु जो है वो अपने फूड को लेते हैं और फिर उस फूड का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब, भोजन लेना और फिर इस भोजन का इस्तेमाल करना अपने शरीर का विकास करने के लिए। तो इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है, मतलब जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है और फिर उस फूड का इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, green plants prepare their own food while humans and animals are directly or indirectly depend on plants for their food। जो हरे पौधे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो मनुष्य हैं और जो जानवर हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपना खाना वो खुद नहीं बनाते, वो पौधों से लेते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, जैसे हम लोग रोटियां खाते हैं तो रोटी कहाँ से मिलती है हमको, मतलब रोटी किससे आती है, गेहूं से बनती है। गेहूं किससे मिलता है, हमें पौधों से मिलता है। तो इसका मतलब हमें मतलब हम क्या है, हम इनडायरेक्टली क्या है, मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम पौधों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हो कि हमें अपना जो खाना है वो भोजन मतलब किससे मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। ठीक है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब हमें किससे मिलती हैं, पौधों से तो मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ना। आप ऊपर देख रहे हो लिखा हुआ है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स का मतलब होता है टाइप। ठीक है, टाइप। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में क्या आता है भाई, मतलब
ऑटोट्रॉप्स के अंदर प्लांट्स आते हैं, और हेटरोट्रॉप्स के अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे जानवर, और जो मनुष्य हैं वो सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, सेल्फ नरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स make their own food from the simple substance, example CO2 H2O, by the process of photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ये नाम बच्चों आपने पहले सुन रखा होगा क्लास 6 में कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस आप लोगों को याद भी होगा, चलो मैं आपको एक बार फिर से याद करा देता हूँ। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, वो इसलिए होती है कि प्लांट्स अपना खाना बना सकें। ठीक है, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम यहाँ पर अभी तो हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रोसेस, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, है ना। तो प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ठीक है, अब हम यहाँ सोचेंगे अब प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं भाई। तो प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए क्या लेते हैं, बाहर एयर में से तो क्या ले लेते हैं, वो CO2 ले लेते हैं, है ना। और वाटर से, और ज़मीन से, मिट्टी से क्या लेते हैं, वाटर, मतलब H2O, है ना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। ठीक, तो प्लांट्स क्या करते हैं, एयर में से तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। ठीक, और सॉइल से, मतलब मिट्टी से क्या लेते हैं, वाटर, मतलब H2O, जिसका फॉर्मूला होता है। और फिर जब प्लांट्स के ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस के थ्रू फिर क्या करते हैं प्लांट्स, अपने लिए खाना बनाते हैं और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है, आप यहाँ नीचे जो पिक्चर देख रहे होगे, देखिए यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है, इसकी लीव्स हैं, यहाँ पे सन बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब सन की लाइट लीव्स पे पड़ रही है तो क्या हो रहा है, ये जो लीव्स क्या कर रही हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं, ले रही हैं, और उसके बदले बाहर क्या छोड़ रही हैं, ऑक्सीजन छोड़ रही हैं, है ना। और साथ में इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर क्या बनेगा, प्लांट्स के अंदर जो पत्तियों के अंदर क्या बनता है, फूड बनता है, फूड, खाना बनता है, भोजन बनता है। ठीक है, और ये भोजन इनकी पत्तियों में स्टोर रहता है, जमा रहता है, और प्लांट के जिस हिस्से को फिर भोजन की ज़रूरत पड़ती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये खाना प्लांट के उस हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताइए कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, सोचिए, नहीं पता। तो अभी मैंने आपको बताया ना, क्या प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, तो लीव्स को ही प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है आपके पास हेट्रोट्रॉप्स। ये क्या होता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। भाई जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है ना, और इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपना खाना या तो पौधों से लेते हैं या फिर जानवरों से लेते हैं। पौधों से जैसे मैंने बताया था आपको, हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है, और एनिमल्स से बात करें तो हम मीट खाते हैं, दूध लेते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपना खाना पेड़ पौधों से या प्लांट से लेते हैं या फिर जानवरों से लेते हैं, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे। अब आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे। अब इस प्रोसेस को हम जरा अच्छे से एक्सप्लेन में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, है ना, आप लोग देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। The process by which autotrophic green plants make their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment or chlorophyll is known as photosynthesis। ये तो आपने जो मैंने बोला, ये तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ी होगी, है ना, अच्छे से याद भी होगी आप लोगों को। अब
थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए नीचे आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे सन बना हुआ है, ठीक है, प्लांट बना हुआ है, ठीक है, तो ये रूट्स हैं प्लांट्स की, ठीक है, नीचे सॉयल है ब्राउन कलर में। अब आप देखिए जब सन की लाइट इन पत्तियों पे पड़ती है, लीव्स पे पड़ती है, तो क्या करते हैं, जो लीव्स क्या करती हैं, वो एयर में से क्या करती हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगी, सोखेंगी, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 ले लेंगे हवा में से, ठीक है। और क्या करेंगे, वो नीचे से प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो है नीचे से क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं जड़ में से, है ना, मतलब सॉइल की हेल्प से क्या ले रहे हैं, वो वाटर ले रहे हैं, ठीक है। और वाटर लेने के बाद फिर क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए खाना बना रहे हैं। और खाना कहाँ बन रहा है, देखिए साफ साफ प्लांट की लीव्स में बन रहा है ना, लीव्स में लिखा हुआ है ना फूड, ठीक है। ये खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर बनता है, ठीक। और साथ में ऊपर की साइड क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज्ड, मतलब फूड बन रहा है और साथ में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वो अपने लिए खाना भी बनाते हैं और साथ में हमारे लिए, जानवरों के लिए या मनुष्यों के लिए वो ऑक्सीजन भी बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा ही क्यों होता है, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। इसी के कारण जो प्लांट लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल के अंदर ना एक मेटल पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम मेटल। क्या नाम है, मैग्नीशियम मेटल। इस मेटल का काम क्या होता है, ये सन से आने वाली सनलाइट की जो रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो प्लांट की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसकी वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। इसका काम क्या होता है, ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट्स के अंदर कहाँ होती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कहाँ पर होती है, ग्रीन लीव्स में होती है, हरी पत्तियों में होती है, ठीक है। इसलिए हम हरी पत्तियों को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, है ना, लिखा है ना फर्स्ट पॉइंट में, देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैन अकर इन other green parts of the plants like stem but is not enough for meeting all the needs of the plant। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है क्या पूरे प्लांट में होती है या फिर सिर्फ लीव्स के अंदर होती है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये सिर्फ पौधों की पत्तियों के अंदर ही होती है या फिर पूरे पौधे में होती है, हाँ नहीं पता। देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये प्लांट के स्टेम में भी होती है। स्टेम समझते हैं ना, प्लांट का जो तना होता है उसे इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, ठीक है। जैसे आप ये साइड में पिक्चर बन रही है ना, नीचे जहाँ पे सन बना हुआ है ना, उसके नीचे लीव्स बनी हुई है ना, वहाँ पे जहाँ वो रेड कलर की लाइन बन रही है जहाँ ग्लूकोज लिखा हुआ, तो ये प्लांट का क्या स्टेम है ना। तो प्लांट की जो स्टेम होता है इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है और वो उससे इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी कि प्लांट को ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप जो दो ग्रीन कलर के पिक्चर्स देख रहे होंगे, ठीक है, स्टोमेटा, एक में लिखा हुआ है स्टोमेटा ओपनिंग, एक में लिखा हुआ है स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोजिंग क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए जो स्टोमेटा है, देखिए ये आप जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं ना स्टोमेटा ओपनिंग, ये कहाँ होते हैं भाई, देखिए स्टोमेटा पत्तियों के पीछे होते हैं एकदम, जो लीव्स होती है ना हमारे उनके पीछे बैकवर्ड वाले पॉइंट पे होते हैं ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है भाई, देखिए ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से जो प्लांट है वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। जैसे मनुष्यों के अंदर या जानवरों के अंदर तो नाक होती, नाक के थ्रू हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों में तो नाक होती नहीं है। तो पेड़ पौधों के अंदर सांस लेने के लिए मतलब ट्रांसपिरेशन, ठीक है, सॉरी रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं पत्तियों के पीछे वाले हिस्से पे, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टोमेटा बना हुआ है ये, ठीक है।
ये रहा स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा क्लोजिंग, ठीक है। अब जब ये खुला हुआ होगा, ठीक है, ये देखिए ये जो हिस्सा दिख रहे हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो राजमा की शेप देख रहे हैं आप, जैसे राजमा खाते होंगे के बच्चे, तो ये राजमा की शेप आप देख रहे हैं ना, तो ये इसको तो बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स, ठीक। अच्छा देखिए, जब ये गार्ड सेल्स ना जब ये गार्ड सेल्स सिकुड़ मतलब पतली हो जाती हैं, तो ये जो इसका छेद होता है वो खुल जाता है, ठीक है। जो मतलब स्टोमेटा का जो होल होगा वो खुल जाएगा, ठीक है, जब ये, ठीक। और जब ये कहने का मतलब ये जब स्टोमेटा के अंदर ये जो गार्ड सेल्स जब ये फूलती हैं, तो ये क्या होता है, इसका छेद खुल जाता है, फूल रही है इसलिए छेद खुल गया इसका, ठीक है। मतलब अब जो पेड़ है वो अपना सांस आसानी से ले सकता है, CO2 ले सकता है और ऑक्सीजन छोड़ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो जो दूसरी वाली पिक्चर आप देख रहे हैं स्टोमेटा क्लोजिंग वाली, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, दूसरी वाली पिक्चर में हम देख रहे हैं ना स्टोमेटा क्लोजिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैट हो गए हैं, मतलब पतले मतलब चपटे हो गए, चपटे है ना, फ्लैट मतलब चपटे हो गए हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो होल था स्टोमेटा के अंदर, जो इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये वाला होल देखिए, इस वाले पिक्चर में यहाँ पर होल बंद हो गया, मतलब अब जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो चुका है। अब यहाँ से कोई सी भी जो मतलब ऑक्सीजन है ना तो बाहर जाएगी, ना ही CO2 इसके अंदर आएगी, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, अब चलते हैं इसके आगे। रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हमें देखना है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है, यहाँ पे सन बना हुआ है, सन से क्या आ रही है, एनर्जी मिल रही है ना। तो ये जो एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है लीव्स, ठीक है। तो उसके बाद ये जो प्लांट क्या करता है, ये मिट्टी में से और सॉइल में से क्या ले रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और एयर में से क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बदले क्या बना रहा है, ये ऑक्सीजन बनाता है, और मतलब ऑक्सीजन छोड़ देता है हमारे लिए, ठीक है, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए। और साथ में क्या बनाता है, शुगर कहा जाए या फिर कार्बोहाइड्रेट कहा जाए, ठीक है। तो ये जो शुगर है, ये जो मतलब जो प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, फॉर्म में बनता है, उसे हम शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, जो नीचे आप देख रहे हैं ये रिएक्शन लिखी हुई, इसको बोलते हैं रिएक्शन। क्या होता है, ये क्या लिखा हमने, CO2 मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O बताया था मैंने आपको, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं, है ना भाई, मिलते तो हैं आपस में, कैसे, देखिए प्लांट यहाँ से क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है एयर में से, मिट्टी में से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है H2O। तो जब ये दोनों चीज़ें प्लांट के पास पहुँचती हैं, फिर वो क्या करता है, इन दोनों को कंबाइंड कर देता है, इन दोनों को जोड़ देता है, और क्या बनाता है, वो यहाँ पे बनता है C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक टाइप का शुगर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था शुगर। आई बात समझे यहाँ पर, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब प्लांट को मिल जाते हैं तो प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर एक फूड के रूप में स्टोर रहता है, प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनती है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, अब चलते हैं आगे, सेल्स। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेल्स क्या होती हैं, थोड़ा सा इसे आम भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे कोई नया मकान या नया घर बन रहा है, तो वहाँ पर क्या देखेंगे, जो नई दीवार बनती है वो क्या, एक एक ईंट को जोड़ते हैं, जब जाके एक पूरी दीवार बन के तैयार होती है ना। तो हमने क्या देखा, जब एक एक ईंट को जोड़ा तो पूरी एक बड़ी सी दीवार बन गई, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान से देखिए कि उस दीवार के अंदर वो दीवार कैसे बनी, एक एक ईंट से बनी है, हर एक ईंट से दीवार बनकर तैयार हुई है। तो ईंट को हम क्या बोलेंगे, वो उस दीवार का क्या है, सेल है, ठीक है। वॉल का क्या है, वो सेल है, क्योंकि सेल मतलब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया, जिससे मिलकर पूरी की पूरी दीवार बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो दीवार है, जो वो एक एक ईंट से मिलके बनी, भाई ईंट से छोटा तो कुछ भी नहीं है ना। दीवार जो बनी उसमें ईंट से छोटा तो आपने कोई चीज़ नहीं लगाई, तो ईंट ही है जो, मतलब ईंट सबसे छोटा है जिससे जिनको जोड़ के आपने पूरी दीवार तैयार की है। तो ईंट को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, ठीक है। मतलब दीवार के केस में हम ईंट को सेल बोल सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा शरीर है या फिर जो प्लांट्स पे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो पूरी पूरी बॉडी है वो भी छोटे छोटे स्मॉल
यूनिट से मतलब स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर फर्स्ट लाइन में देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ कॉल्ड ऑफ कैटेड सेल्स ऑफ कॉल्ड सेल्स। ठीक है, cells are the structural and the functional units of the body of all living organisms। सेल क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सेल क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब है क्योंकि सारी की सारी जो बॉडी है वो सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी वो सेल से ही मिलके बनी हुई है। ठीक है, और फंक्शनल क्यों, फंक्शनल मतलब है कि जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, मतलब बॉडी कैसे काम कर रही है, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं जैसे हार्ट है, लंग्स है ना, ये सब भी क्या है, सेल से मिलके बने हुए हैं। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चरल मतलब जो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। सेल इतनी छोटी होती है कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको लेकिन एक ऐसी भी सेल है जिसको आप देख सकते हैं, बताऊं कैसे। अंडे की बात करें हम लोग, अंडा एग है ना जो हम लोग खाते हैं, तो उस अंडे के बाद कच्चे अंडे को तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, उसके अंदर पीला पीला सा पार्ट आप जो देखते हैं ना, वो क्या एक सेल है, पर वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम उसे नंगी आंखों से मतलब बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के उसको देख सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में। ठीक, तो अंडे के अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है वो एक टाइप का वो सेल होता है। ठीक, द सेल हैज़ अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है, सेल के बाहर एक पतली सी बाउंड्री होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अभी जो सेल होता है, सेल के बाहर पतली सी बाउंड्री होती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और उसके सेंटर में एक पार्ट पाया जाता है, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और सेल के अंदर एक जेली जैसा भरा हुआ होता है, जिसको जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है। जैसे आप लोग जेली वगैरह खाते होंगे ना, तो सेल के अंदर भी जेली जैसा लिक्विड भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स पोजेस क्लोरोफिल इन देयर लीव्स विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर उनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सन से आने वाली जो सनलाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे पिक्चर में लिखा है ना, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द ग्रीन वेव लेंथ फ्रॉम द सन मेकिंग प्लांट्स लुक ग्रीन। सेकेंड पॉइंट है, दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। फिर इस लाइट एनर्जी का, सन से आने वाली लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, और जब खाना बनता है तो उसी दौरान यहाँ से क्या निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है। फोटोसिंथेसिस इज द यूनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है इन विच जिसमें जो सोलर एनर्जी होती है वो पत्तियों के द्वारा कैप्चर की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, और फिर स्टोर की जाती है प्लांट के अंदर एक फूड के रूप में। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है, सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी अर्थ पे अवेलेबल है उन सभी का जो अल्टीमेट सोर्स है, वो सारी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से ही मिल रही है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने वैसे पहले पढ़ रखा है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था जहाँ पर रिएक्शन पड़ी थी हमने, वहाँ पे बताया था ना कि जो C6H12O6 बन रहा था वो क्या बन रहा था, वो कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है ग्लूकोज। ठीक है, और इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, लिखा है नीचे, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज अ फूड मटेरियल विच लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो प्लांट के अंदर फूड बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स की जो लीव्स के अंदर स्टार्च पाया जाता है वो इस बात को कंफर्म करता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब आप नीचे डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक लीव का डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ पे आप ये लीव्स का ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कट क्यूटिकल। ठीक है, इसके नीचे पाया जाता है एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना लंबे लंबे से दीवार ईंट से देख रहे हैं, इसे बोलते हैं पैलिसिडे मेसोफिल। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे होती है वीन्स। ठीक है, और सबसे नीचे पाया जाता है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और इसके नीचे वाले हिस्से में देखो यहाँ पे
एरो लेके बना हुआ है ना, स्टोमेटा, एकदम नीचे पाए जाते हैं स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा। इसका काम क्या होता है, ये ओपनिंग क्लोजिंग ये खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे पत्तियां सांस लेती हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है। इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो अर्थ पर कोई भी फूड नहीं बनेगा, क्योंकि जो फूड बनाने का काम जो है ना, सबसे पहले वो प्लांट्स का ही होता है। अगर भाई आप सोच लीजिए, अगर इंसानों की चलो आप बात ही मत करिए, अगर जानवरों की बात करें, जानवरों को कुछ ऐसे जानवर जिन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए, तो घास कौन बनाएगा, वो तो प्लांट्स ही होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं से तो घास बनती है ना, मतलब ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, एक तरीके से पृथ्वी पर फूड का जो सोर्स है वो कौन है, वो मतलब प्लांट्स ही हैं, और प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो अर्थ पर कोई भी फूड नहीं बन पाएगा। Photosynthesis is also necessary for the production of oxygen gas in the atmosphere, which is necessary for the respiration of the organisms. फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस खाने के साथ साथ वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन भी बनाते हैं, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से वो सांस लेते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। Therefore, it can be said that no life is possible in the absence of the photosynthesis. तो इसका कहने का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के बिना कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, चलते हैं अब आगे। फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ द वेरियस कलर। अब आप देखा होगा कई बार कई ऐसे पौधे होते हैं जिनका कलर भी अलग अलग होता है। तो आपने क्या ये सोचा है, देखिए मैंने आप जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने वहाँ ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स में होती है, पर ऐसा नहीं है, जिन प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं होता उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, आइए इस बारे में बात करते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है, बिसाइड सम ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि क्रोटन का हो गया, मैपल का हो गया, कोलेस्किया हो गया। ठीक है, इनका जो कलर होता है रेड, ब्राउन और वॉयलेट होता है। ठीक है, इनके कलर अलग अलग होते हैं। दीज कलर्स आर प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, ये कलर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और मास्क द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल इन द लीव्स। मतलब वो जो पत्तियां जो हमें ग्रीन कलर के बजाय रेड, ब्राउन, वॉयलेट कलर की दिखाई देती हैं, तो उनके अंदर उस कलर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो अलग कलर की दिखाई दे रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा फिर तो अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे, फिर तो पौधे वो जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन सभी पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो पौधे अलग अलग, जिन पौधों के रंग, पत्तियों का रंग अलग अलग होता है ना, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल कम पाया जाता है। ठीक है, पर फिर भी उस क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक, thus these leaves perform photosynthesis and synthesize starch in their food। ठीक है, आगे बात समझिए, मतलब ऐसे प्लांट जिनके लीव्स अलग अलग कलर की होती हैं, तब भी वो क्या करती हैं, अपना खाना बना लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, the starch or glucose is the simplest form of the carbohydrate synthesized by the plant, which is composed of carbon, hydrogen and oxygen। जो स्टार्च और जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, जिसे बनाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। ठीक है, सम टाइम दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड, और कई बार ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक द फैट्स, प्रोटीन्स एसेट्रा। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट्स के अंदर, इनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, जैसे कि फैट्स हो गया, प्रोटीन्स वगैरह हो गया। ठीक है, स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड्स। स्टार्च और जो ग्लूकोज होते हैं ये कहाँ पर, इज रिच इन सीड्स लाइक वीट। ये मतलब जो ऐसे अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, इनके जो बीज होते हैं, इनके बीज में सबसे ज़्यादा स्टार्च और ग्लूकोज पाया जाता है। पौधों के जो बीज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टार्च और ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक पोटैटो। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं
मतलब जिनके अलग अलग पार्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्च और ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। समटाइम्स द स्टार्च और ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन देयर सीड्स। कई बार जो स्टार्च और जो ग्लूकोज होता है पौधों के अंदर ऑयल के रूप में स्टोर हो जाता है इनकी बीजों के अंदर, है ना। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे ना सनफ्लावर की, और ये सनफ्लावर के सीड्स हैं ना, सनफ्लावर का भी ऑयल आता है। तो क्या है, ये ऑयल बना कहाँ से, ये पौधे ने अपना जो भोजन बनाया, वो भोजन क्या है, इसके बीज के अंदर स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, चलते हैं इसके आगे। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के देखेंगे प्लांट्स और दूसरा कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन लेने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, और वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक। दीज प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, ये अपना, तो ऐसे प्लांट्स अपना खाना या तो दूसरे जानवरों से लेते हैं या फिर दूसरे प्लांट से लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। चलते हैं आगे। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, है ना, ये वो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना दूसरे या तो पेड़ पौधों से लेंगे या फिर दूसरे जानवरों से लेंगे, ठीक है। अ पैरासिटिक प्लांट इज वन दैट लाइज इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। ऐसे प्लांट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं या फिर उनके बाहर पाए जाते हैं और अपना भोजन उनसे लेते हैं। द प्लांट नॉन ग्रीन, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स की खासियत होती है ये हरे रंग के नहीं होते, थोड़ा येलोइश होते हैं। आप नीचे जो डायग्राम बन रहा है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो आप बेल से देख रहे हैं ना, ये येलो कलर में, ये ही है, इसी को हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है। इसका नाम होता है अमर बेल या फिर इंग्लिश में उसे बोलते हैं कैस्कुटा, ठीक है। तो विच ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ पैरासाइट, ठीक है। द प्लांट विच ऑब्टेन, एक ऐसा प्लांट जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड लेगा उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे होस्ट, ठीक है। जिसका एग्जांपल है अमर बेल, है ना, जो यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं येलो कलर में, ये अमर बेल होती है ना। कई आपने अपने आस पड़ोस में, गाँवों में या शहरों में पेड़ पौधों पे देखा होगा, ये बेल होती है ना। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट, ये जो अमरबेल होती है वो क्या करती है, वो जिस पेड़ पे या पौधे पे पड़ी होती है वो उससे डायरेक्ट अपना फूड ले लेती है, ठीक है, थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स कॉल्ड सकिंग रूट्स। इनके अंदर क्या होती हैं, सकिंग रूट्स होती हैं, जो क्या करती हैं, होस्ट प्लांट के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं और उसका जो फूड मटेरियल है, उसका जो भोजन होता है, उसे वो चूस लेती हैं और इस तरीके से ये दूसरे पौधों पर जीवित रहती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना, ऐसे प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक। नीचे आप बहुत सारे पिक्चर्स देख रहे होंगे ना, ये 3, है ना। तो आइए इनको जरा हम अच्छे से समझते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, बट इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। जी हाँ बच्चों, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है ना, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि कीड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। अच्छा, अब आप ये सोचिए पौधों को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है सबसे ज़्यादा वो डिपेंड नाइट्रोजन पे रहती है, ठीक है। तो जिन पौधों को नाइट्रोजन मिट्टी से नहीं मिल पाता, ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो कीड़ों को खाते हैं और उनसे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं या फिर कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट कम इन कांटेक्ट ऑफ द लिड, जैसे आप ये फर्स्ट वाला पिक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे, जब कोई भी कीड़ा या इंसेक्ट इसके ढक्कन के कांटेक्ट में आता है, इट गेट क्लोज्ड एंड ट्रैप्स, तो वो जैसे ही कीड़ा इसके ढक्कन के मतलब इसके मुंह के पास जाएगा, यहाँ पे, तो जैसे कीड़ा इसके अंदर घुसेगा तो ढक्कन जो होता है ऊपर से बंद हो जाएगा, ठीक है। द इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं पिक्चर, यहाँ से यहाँ तक इसे बोलते हैं पिक्चर, ठीक है। इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड बाय द पिक्चर टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन कंपाउंड अमीनो एसिड्स। तो क्या होगा, ये जो प्लांट क्या करेगा, इसके अंदर कुछ ना, अपने ये जो पिक्चर वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर क्या डाल देता है, कुछ जूसेस डाल देता है, इसमें कुछ वो जूसेस
छोड़ता है, जिसकी वजह से जो कीड़ा इसके अंदर फंसा हुआ है वो पच जाए, मतलब वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड के रूप में पेड़ को या पौधे को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर देख रहे हैं इसे तो बोलते हैं पिक्चर प्लांट। ठीक है, दूसरा जो आप देख रहे हैं ये है सनड्यू प्लांट। ठीक है, और तीसरा आप देख रहे हैं ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना। इसमें देख रहे हैं साइड साइड में कांटे से लग रहे हैं जैसे, और यहाँ बीच में क्या फंसा हुआ है, कीड़ा फंसा हुआ है ना। इस कीड़े को खा रहा है प्लांट। क्यों खा रहा है? क्योंकि इसे क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो आज आपको ये पता चल गया ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खा लेते हैं। ठीक, चलते हैं अब आगे। अब आएगा सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना डेड या फिर जो चीज़ें, जो जानवर मर गए हैं, या फिर मतलब ऐसे प्लांट जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। डेड या फिर ऐसे प्लांट जो अपना खाना या तो किसी डेड प्लांट या डेड एनिमल से लेंगे या फिर कोई चीज़ सड़ रही होगी उससे लेंगे, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट विच यूज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ऐसे प्लांट जो इस टाइप के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो ऐसे प्लांट जो अपना खाना मतलब डेड बॉडीज से लेते हैं या फिर जो चीज़ सड़ रही होती है उससे लेते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे फंगस हो गया, है ना। आप लोगों ने मशरूम खाई होगी, तो मशरूम भी क्या एक टाइप की फंगस है। ठीक है, और ये कहाँ पे उगती है? जब चीज़ें सड़ रही होती हैं या फिर जो चीज़ें मर गई, मतलब जो चीज़ें डेड हो गई हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल की बॉडी है ना, या जो चीज़ें सड़ जाती हैं ना, उनके ऊपर ये फंगस उगना चालू हो जाता है। ठीक, तो मशरूम भी एक टाइप का फंगस है जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। कई बार क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के प्लांट क्या होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, और उनके इसी रिश्ते को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहा जाता है। और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। मतलब जब दो प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, तो तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग क्या? सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। और इनके आपस में जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है, इनका जो एसोसिएशन है, उसे हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। ठीक है, the relationship in which two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship। ठीक है, इसका एग्जांपल है लीचन एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। लीचन क्या होता है? काई, है ना, काई। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? ये प्लांट्स की मतलब जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो लीचन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गे, जो लीचन है वो क्या है, मतलब काई है एक टाइप की। ठीक है, एंड फंगस, जो एल्गे है और जो फंगस है दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, ठीक, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करता है? वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है? शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, घर दे रहा है, पानी दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है। किसको? एल्गे को दे रहा है। फंगस का काम क्या? फंगस काई को तीन चीज़ें देता है। कौन कौन सी? शेल्टर देता है, मतलब रहने के लिए घर दे रहा है, पानी दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है। ठीक है, और उसके बदले में जो एल्गे क्या करती है? प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब जो एल्गे है, जो काई का काम क्या होता है, वो उसके लिए मतलब वो फंगस के लिए और अपने लिए भी खाना बनाती है। ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो लीचन क्या है, वो एक टाइप का सिम्बायोटिक प्लांट है, क्योंकि उसके अंदर एल्गे और जो फंगस है वो दोनों एक साथ रहते हैं। और वहाँ पर फंगस क्या करता है? वो एल्गे के लिए खाना बनाता है, मतलब वो उसके लिए घर दे रहा है, पानी दे रहा है और उसे मिनरल्स दे रहा है। उसके बदले में एल्गे उसे क्या देती है? फूड देती है। ठीक है, अगला है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मतलब मिट्टी के अंदर जो सॉइल्स या फिर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसे कैसे पूरा किया जाए। तो क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट, जब फसल काट ली जाती है, द सॉयल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो जो मिट्टी के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। आपको ये भी पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 72% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन जो प्लांट हैं वो डायरेक्टली इस 72% नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म
रेडली यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो इसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इसका नाम है। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, मतलब जो जिन पौधों के अंदर बेल होती है, जैसे है ना बेलदार जिनमें बेलें होती हैं, उन पौधों के अंदर, उन पौधों के रूट्स में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, नाइट्रोजन गैस लेता है और उससे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, और जिसे प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है बेल वाले पौधे, ठीक है। इन रिटर्न, और इसके बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करता है, वो उस बैक्टीरिया को क्या फूड दे रहा है और शेल्टर दे रहा है, ठीक है। ठीक, दे दस हैव अ सिम्बायोटिक। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रहा है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिलेशन है या फिर ये जो एसोसिएशन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए, क्योंकि दे मतलब फार्मर्स को फिर अलग से नाइट्रोजन ऐड करने की ऊपर से कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो अपने लिए नाइट्रोजन खुद ही बना लेते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आपको ये मेरा चैप्टर कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी लाइन में या फिर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को आप हमारे चैनल पे लगातार देखते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।